हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है विवेक पांडे और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया। इन्फॉर्मेशन क्या है? अबाउट 5G। 5G अभी ट्रेंड में है। 5G के बारे में हमने सुना है कि रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है भारत में। तो 5G क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं द 5G एरा यानी ऑल अबाउट 5G के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर, 5G अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन यानी कि पीढ़ी। दोस्तों, सेलुलर टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो उसमें भी एक सुधार हुआ और सुधार को हम लोग नाम दिए पीढ़ी बाय पीढ़ी। हम लोग कहते हैं ना, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन, तो वही चीज़ें हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और अभी हमारा 5 जनरेशन यानी कि 5G की बात हम कर रहे हैं सन 2022 में भारत में। 5G जैसे ही आपने सुना तो मैं कुछ यहाँ पे आपको इम्पैक्ट बता देता हूं कि 5G आने से क्या क्या अगर प्रभावित होगा, क्या हमें फैसिलिटीज मिलेगी और कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा कौन सा टूल्स है जो हमें मिलेगा और वो हमारे दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो दोस्तों, अगर चलिए, आप 5G का नाम सुनते ही सबसे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा आप यहां पे ऐसे सोच सकते हैं कि जब 4G नहीं था, जिस दौर में 4G नहीं था, आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन सेक्टर को मैं सबसे पहले पिक करूंगा यहां पे कि दोस्तों, जिस दौर में 4G नहीं था उस दौर में आप क्लासेस ऑफलाइन जाके करते थे, यानी कि आप सेंटर पे जाते थे और जाके क्लासेस करते थे। 4G जैसे आया, 4G का दौर आया तो एक हमें ये एक बेनिफिट मिला कि हम भारत के किसी भी कोने में रह के क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि वीडियो के माध्यम से 2D स्क्रीन हमारे सामने आ चुका है और यहाँ इसके माध्यम से हम क्लासेस ले रहे हैं। अभी भी आप जो क्लासेस देख रहे हो या क्लासेस कर रहे हो वो एक 2D मोड है, ठीक है। यानी कि जब 4G नहीं था, 4G से पहले का जो जीवन था वहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे। हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें वहाँ पे दिक्कतें आती थी। कुछ ऐसी क्लासेस जो हमारे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होती थी वो क्लासेस हम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वो दौर है कि हम किसी भी यूपी के छोटे से गाँव में हैं, हम हरियाणा के किसी गांव में हैं, हम बिहार के किसी गांव में, भारत के किसी भी कोने में हैं, लेकिन अगर क्लासेस दिल्ली से चल रही है तो ये क्लासेस हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देन है किसका? तो ये देन है हमारा 4G का। तो आप देख सकते हो, मैं अगर एजुकेशन ही मैंने एक उठाया कि एजुकेशन में ही कितना बड़ी एक क्रांति आ गई सिर्फ 4G के आने से। तो ये हो गया एजुकेशन सेक्टर की बात, ठीक है। इसी तरह हर सेक्टर में 4G ने इंपैक्ट किया था, तो वही बात होने वाला है 5G के माध्यम में। सर, 5G में इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? दोस्तों, आप ऐसा फील कर सकते हो, मैं आपने एजुकेशन की मैं बात करता हूं कि अभी आप मुझे 2D मोड में देख रहे हो, यानी सामने मेरी आप स्क्रीन है, आप मेरी क्लासेस देख रहे हो। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ऐसा होगा कि आप ऐसा फील करोगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको क्लासेस दे रहा हूं। आप एक वर्चुअल क्लास का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। वर्चुअल क्लास समझ रहे हो? यानी कि जब आप 5G गैजेट इस्तेमाल करोगे तो आपको ये फील होगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको ऐसे पूरा जैसे ऑफलाइन क्लासेस होता उसी तरह वर्चुअली मैं आपको समझा रहा हूं। और भी ये तो मैंने क्लासेस बताई। अगर आप मान लो किसी बायोलॉजी टर्म को समझ रहे हो तो बायोलॉजी टर्म का भी वीडियोस देखते हो, इमेजेस देखते हो। लेकिन वो दौर ऐसा आएगा कि अगर हमें डाइजेशन सिस्टम समझना है तो हम डाइजेशन सिस्टम अंदर जाके समझ सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक 3D स्क्रीन आ जाएगी, 3 डायमेंशनल स्क्रीन आ जाएगी और चीज़ों को और आसानी से हम फील करके समझ सकते हैं। तो ये चीज़ होगी एजुकेशन सेक्टर की बात। कैसे वो हमारे एजुकेशन में एक इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे इस चीज़ों को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, इससे पहले ऑडियो क्लासेस थी, ऑडियो क्लासेस के बाद वीडियो क्लासेस आ गई, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो गया। और वही जब 3D आ जाएगी तो चीज़ें और हम आसानी से समझ सकते हैं। आप सब फील कर सकते हो। यानी आपके सामने आने वाला दौर में एक वर्चुअल क्लासरूम तैयार होगा। हम दिल्ली में रहेंगे, आप अमेरिका की क्लासेस है वो भी आप यूपी के किसी गाँव में या हरियाणा के किसी गाँव में या बिहार के किसी गाँव में रह के फील कर सकते हो। तो ये दौर होगा 5G का। तो दोस्तों, ये मैंने बताया एजुकेशन सेक्टर के बारे में। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं तो आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मैं बात करता हूं तो वहां पे भी क्रांति आएगी। ड्राइवरलेस व्हीकल्स की मैं बात करता हूं तो वो दौर आएगा और चीज़ें आसान होती जाएगी हमारी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर आपने सुना होगा, बहुत बार ये डिबेटेबल होता है
कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, या टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप, तो हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्लस पॉइंट की ही बात करेंगे, माइनस क्या है वो भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे आगे चल के, लेकिन प्लस की बातें करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं में हमें बढ़ोतरी हुई। हाँ, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी, एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्टिविटी में हमारी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। जो काम आज हम पहले अगर मैं बैंक की बात करता हूं, अगर छोटा सा मैं एग्जांपल लूं बैंक की, तो दोस्तों वो दौर था जब हम बैंक में जाते थे, यानी अगर हमें बैंक जाना है तो पूरा एक दिन हमें रिजर्व रखना पड़ता था। हम बैंक में जाते थे, या तो पैसे डिपॉजिट करते थे या विड्रॉ करते थे, वो रजिस्टर मेंटेन होता था, वो पूरा 1-2 घंटे का काम होता था विड्रॉ और डिपॉजिट करने में भी। उसके बाद हम बैंक से आते थे, बैंक कर्मचारी को भी दिक्कतें आती थी, चीज़ें मैनुअल एंट्री करना, फिर अपने हेड ऑफिस भेजना। लेकिन वो सारा काम आज क्या है, फ्रैक्शन ऑफ बटन में हो रहा है। हम बटन क्लिक करते हैं, पैसे विड्रॉ या ट्रांसफ़र या जो भी हम करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कहें या फिर और भी सेक्टर की बात करें, वो आसान करता है कौन, तो टेक्नोलॉजी। इसीलिए हर सरकार चाहती है कि टेक्नोलॉजी में जितना हम अपडेट रहें वो ज़्यादा रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप करेगी देश भी उतना आगे जाएगा। यही एक मोटो होता है हर देश का, हर राष्ट्र का, ये एक मोटो होता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, कुछ उदाहरण मैंने दिया कि 5G का जब दौर आएगा तो आप एजुकेशन में कैसा फील कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट में कैसा फील कर सकते हो, उसी तरह मेडिकल सेक्टर में भी आपका क्या होगा 5G के दौर में। तो सर 5G का दौर जब आएगा तो ऐसा होगा कि अभी अगर मुझे कुछ ऐसा इलाज करवाना है, मुझे ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराना है जो किसी अमेरिकन डॉक्टर का ही कर सकता है, तो वो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं अमेरिका जाकर ही ट्रीटमेंट करा पाऊं। लेकिन जब 5G का दौर आएगा तो वो अमेरिका का डॉक्टर रिमोटली मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है। मैं किसी गांव में हूं, दिल्ली का डॉक्टर रिमोटली मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये हमें मिलेगा 5G में, और वो मेडिकल सेक्टर में। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इवेल्युएशंस आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं बात करता हूं तो वो टेक्नोलॉजी जो हर देश इस्तेमाल कर रही है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके पास है हमारे पास नहीं है, वो सारी चीज़ें हम एक्सेस कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर में भी हम 2 कदम आगे बढ़ पाएंगे विद इन द हेल्प ऑफ 5G। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चुनिंदा सेक्टर बताया जहां पे 5G इंपैक्ट करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, मैं बैंकिंग की बात करूं, रेलवेज की बात करूं, हर सेक्टर में है वो 5G मेरा एक बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। तो आपको एक माइंडसेट हो गया होगा कि सर 5G आने से क्या क्या बदलाव होने वाला है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में बताया, मैंने ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बताया, मैंने कृषि के क्षेत्र में बताया। तो ऐसे कुछ परिवर्तन आने वाले हैं 5G के आने से, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गया परिवर्तन, ये तो हो गया वो ख्वाब जो हम लोग 5G के आने से देख रहे हैं। लेकिन सर ये है क्या 5G, इस पे कुछ हम जिक्र करेंगे। तो आगे हम बढ़ने से पहले 5G क्या है, कैसे काम करता है, इस जानने से पहले हमें कुछ 5G यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना होगा, जो आगे हमें मदद करेगा इसके फंक्शनिंग को समझने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इम्पैक्ट हमारे लाइफ में जो पड़ने वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा 5G के आने से। तो चलिए बात करते हैं आगे। यहां पे देख पा रहा हूं मैं, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ है टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना चाहिए, ये आगे हमें काम आने वाला है। काम क्या आने वाला है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि 5G कैसे काम करता है, ये क्या है, ये इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो उसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंटरनेट है क्या। तो दोस्तों एक सिंपल सा बात है, एक लाइन में मैं आपको इंटरनेट को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट है क्या दोस्तों, जब दो कंप्यूटर जुड़ा तो एक नेटवर्क बना। जब 2 कंप्यूटर जुड़ा तो एक नेटवर्क बना। उसी तरह जब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क जुड़ा तो इंटरनेट बना। यही है, लाइन याद रखिएगा। 2 कंप्यूटर जोड़ दिया भाई तो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, काम मेरा आसान हो गया। उसी तरह 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को मैंने जोड़ दिया तो हमारा इंटरनेट का जन्म हो गया। तो इसे कहा गया इंटरनेट। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके दिमाग में छप गया होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा भी है, इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दूसरा टर्म आता है बैंडविड्थ। सर बैंडविड्थ क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बैंडविड्थ है क्या, इज द डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क।
दोस्तों हम कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसकी स्पीड 4 Gbps की होगी, 4 Mbps, 40 Mbps। अभी भी अगर आपके घर में अगर जियो फाइबर अगर कनेक्शन आप लेते हो या कोई भी अगर ऑप्टिकल फाइबर या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो आप प्लान परचेज करते हो कि सर मुझे ना 50 Mbps का स्पीड चाहिए, मुझे ना 100 Mbps का स्पीड चाहिए। तो दोस्तों वो 100 Mbps 50 Mbps क्या है? तो वो वही है हमारा बैंडविड्थ। समझ में आ गया होगा बैंडविड्थ क्या है? तो याद रखिएगा, बैंडविड्थ इज द डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। किसी नेटवर्क में किस क्षमता से डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे ही कहा जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, अगर मैंने 40 Mbps का प्लान खरीदा है तो उसकी बैंडविड्थ 40 Mbps की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख एक लाइन यहाँ पे जिक्र करते हैं, लेटेंसी इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ए डेटा पैकेट आर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये तो अंग्रेजी में बात को समझते हैं। लेटेंसी है क्या दोस्तों? अगर मान लीजिए ए के जगह से बी पे हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ए से बी डेटा ट्रांसफर करना है, तो ए से बी डेटा ट्रांसफर होने में कुछ भी, मैंने हाई लिखा है, मैंने बाय लिखा है, कुछ भी लिखा, तो ये हाई को ए से बी में जाने में जो समय लगता है उसे ही कहा जाता है लेटेंसी। उसे ही कहा जाता है लेटेंसी। जो टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम लगता है डेटा ट्रांसफर होने में उसे ही कहा जाता है लेटेंसी। तो 5G में यही बोला गया है कि जितनी लेटेंसी कम हो सके, किसी भी नेटवर्क में 1G से 2G की लेटेंसी कम थी, 2G से 3G की लेटेंसी कम थी, 3G से 4G की लेटेंसी कम थी, 4G से 5G की लेटेंसी जो होगी वो कम होगी। यानी कि समय जो होगा डेटा ट्रांसफर का वो और दिन बाय दिन कम होता जाएगा। यानी कि अगर नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ टाइम का यानी लेटेंसी रेट जितना कम होगा वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेटेंसी रेट कम होगा तो डेटा ज्यादा फास्ट होगा। लेटेंसी रेट जितना कम होगा उससे क्या होगा? डेटा रेट ज्यादा फास्ट होगा। तो कभी अगर सवाल भी पूछा जाए कि किस जनरेशन का लेटेंसी रेट सबसे कम होगा, तो 5G का सबसे कम होगा। उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा ज्यादा होगा 4G का, 3G का, 2G का, ऐसे करके आगे मामला बढ़ेगा। चलिए अगला बात क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी वैसे फिजिक्स के टर्म है जो आपको मालूम भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है और दूसरा वेवलेंथ क्या है। फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड प्लेस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ वेव्स जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए। यहां पे जाहिर सी बात है भाई, हम किसी भी अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे सिग्नल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल, ठीक है, रेडियो वेव की हम लोग बात करते हैं। तो वो रेडियो सिग्नल ही हम लोग पहले FM का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी देखते हो फ्रीक्वेंसी होती है 92.47 FM। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो वही चीज है फ्रीक्वेंसी आपका। ठीक है, तो वहां से FM से स्टार्ट हुआ, हमें बात करने में, मोबाइल फोन से बात करने में भी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। आज हम लोग 2G 4G के दौर में आ रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या होती है? तो यहाँ पे भी हमें उसी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपको ये मालूम भी होगा, क्योंकि अगर साइंस के स्टूडेंट है तो ये मालूम भी होगा आपको। ये होता है क्या कि नंबर ऑफ वेव कितना पास करता है फिक्स प्लेस में इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर ये और ये प्लेस है, ये और ये प्लेस है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रहे हैं, यही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मान लीजिए गिवन अमाउंट टाइम 1 सेकंड में या 2 सेकंड कैसे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फिक्स प्लेस में नंबर ऑफ वेव्स कितने जाते हैं, यही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं वेवलेंथ क्या है। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव का, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। ये भी पॉइंट क्लियर है। चलिए ये दो हो गया। ये दोनों मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे ही सब कुछ आगे चलना है। जैसे मैंने बताया FM भी सुनना है तो फ्रीक्वेंसी पे भी है, और अगर हम लोग बात भी कर रहे हैं तो वो भी फ्रीक्वेंसी पे ही काम कर रहा है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का जिक्र करना यहाँ पे जरूरी था। अगला मैं बात करता हूँ स्पेक्ट्रम। आपने न्यूज में सुना होगा, आपने न्यूज में सुना होगा, थोड़ा सा देख लो, इसके बारे में बताता हूं एक बार। ठीक है, आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार क्या करती है, जो 4G या 5G जब भी लॉन्च होता है तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है। स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, ये आपने सुना होगा। अभी भी 5G जब लॉन्च हो रहा था उस समय भी था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी, कि 27 हर्ट्ज तक हमें, 40 हर्ट्ज तक हमें स्पेक्ट्रम देना है।
तो ये है क्या दोस्तों? तो सिंपल सा बात है कि स्पेक्ट्रम अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या एक तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। चूंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रे है, तो कहीं ना कहीं अगर एक लेवल से ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। इसलिए कभी कभी न्यूज में सुना होगा आप लोगों ने, क्या 5G से कैंसर बढ़ेगा, क्या 5G से बीमारियां बढ़ेगी, ऐसा भी कहीं कहीं आपने पढ़ा लिखा होगा। तो दोस्तों इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी एक लेवल से ऊपर जाती है तो वो हार्मफुल करेगा। आपने एक मूवी देखा होगा 2.0, एक जो आई थी अभी, जैसे अभी भी है 4G जब आया तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग हमको इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हुई तो कहीं ना कहीं बर्ड्स को इम्पैक्ट किया, और वो बर्ड अब क्या हो गया, अब अवेलेबल नहीं है। तो ये उस मूवी में दिखाया गया था कि चलो भाई स्पेक्ट्रम कम, वो फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। वो बहुत सारा प्रमाण, वो मूवी देखा होगा आप लोगों ने, जाके देख भी लीजिएगा, उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। तो दोस्तों सरकार क्या करती है, एक मापदंड देती है कि नहीं भाई मुझे इतना तक रखना है फ्रीक्वेंसी, इतनी अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो हमारे मानव जीवन हमारा प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसे ही कहा गया है स्पेक्ट्रम। इसीलिए एक हर्ट्ज देती है कि इतने हर्ट्ज तक आप करो, और फिर उसकी नीलामी करती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर 10 साल 20 साल तक इतना आपको रखना है, फिर बाद में वो बीच बीच में चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्पेक्ट्रम। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पेक्ट्रम शब्द क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरनेट, बैंडविड्थ, लेटेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम, ये सारा टर्म क्लियर हो गया। अब थोड़ी चीज़ों को समझिए, क्लियर है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके दिमाग में रख दिया। तो दोस्तों अब बात ये आता है कि स्पेक्ट्रम की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो हमने देखा होगा कि जब 1G का दौर था या 2G या 3G का जब दौर था, उस दौर में क्या था कि हर जगह में सिग्नल्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे। इवन कि आप अगर किसी बिल्डिंग में टॉप ले या ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, में सिग्नल नहीं मिल पाता क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हुआ करती थी। लेकिन जब 4G का दौर आया दोस्तों, तो हमें क्या, मेट्रो में भी हमें आजकल क्या सिग्नल मिलती है, मेट्रो पे भी हम मोबाइल का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का ही तो देन है। तो उसी तरह 5G में होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज रखी गई है, जिसके माध्यम से हमें सर्विसेज मिलेंगे, और वो रेंज रखी गई ताकि हमें उतना हार्म ना हो, हमें ज़्यादा नुकसान वहाँ पे ना हो। इसीलिए सरकार वहाँ क्या करती है, नीलामी करती है। आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें, जैसे जियो, एयरटेल, अभी तो अदानी साहब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया 5G के कॉन्ट्रैक्ट लेने में, लेकिन वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो मार्केट में आ लें। मार्केट में तो अभी जियो, एयरटेल वगैरह ही सर्वाइव करेगी, लेकिन अडानी साहब अभी अपने कमर्शियल पर्सनल यूज़ के लिए ही वो स्पेक्ट्रम को परचेज किए। चलिए, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। आगे जिक्र करते हैं। चलिए, ये है आपका 5G स्पेक्ट्रम। तो 5G स्पेक्ट्रम देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, तो 3 लेवल पे रखा गया है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड आपका 1 गीगाहर्ट्ज से कम होगा, मिड बैंड आपका 6 गीगाहर्ट्ज तक होगा, और हाई बैंड अप टू 24 गीगाहर्ट्ज तक होगा। ये 3 बैंड पे आपका 5G आएगा, ठीक है। ये 3, अब ये है क्या सर, थोड़ा सा इस पर जिक्र कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब 4G है, सबके पास है 4G, तो कहीं ना कहीं देखते हो कि मेरे मोबाइल में अलग स्पीड है, वही अगर हमारे घर में जियो फाइबर लगी उसकी अलग स्पीड है ना, सबके स्पीड अलग अलग है। कॉर्पोरेट में है तो वो अलग स्पीड से काम कर रही है, तो वही है यहाँ पे बैंड, सबका अलग अलग हो इस्तेमाल होगा ना, कि गांव में थोड़ी ना कॉर्पोरेट 500 Mbps की स्पीड चाहिए, ठीक है। हमारे मोबाइल में भाई 10 Mbps की भी स्पीड आती है, काम हमारा चल जाता है, ठीक है। वही जब हम अगर लैपटॉप पे जाते हैं या टीवी वगैरह लाइव चलाना स्टार्ट करते हैं, या फिर स्मार्ट टीवी वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी भी वो चीज़ है, कि हर जगह का मतलब बैंड अलग अलग है। उसी तरह 5G में ये 3 बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। एक गीगाहर्ट जो लो बैंड होगा, जो जनरली गांव वगैरह तक पहुंचाया जाएगा, मतलब निम्न स्तर पर, उससे थोड़ा सा मिड लेवल होगा, और फिर हमारा हाई बैंड होगा, यानी 24 गीगाहर्ट्ज तक हमारा ये मामला जाने वाला है, ठीक है। तो वो हाई बैंड चला जाएगा, तो कि फिर होने वाला क्या है कि वो मतलब कमर्शियल एंटरप्राइजेस पर्पस से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होगा हमारा 5G का बैंड, क्या, लो बैंड अप टू 1 गीगाहर्ट्ज, मिड बैंड 6 गीगाहर्ट्ज, और हाई बैंड होगा वो हमारा 24 गीगाहर्ट्ज, यही उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलिए, ये तो हो गया सर, ठीक है, ये आपने बताया, ये इन्फॉर्मेशन था, तो आपको जानना भी था कि हाईएस्ट बैंड क्या होगा, एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की बात करता हूँ दोस्तों, तो आप फील कर सकते हो स्पीड क्या होगा। जब 1G का दौर था, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेते जाऊँ,
कि दोस्तों जब 1G का दौर था तो वो दौर था बूथ वाला, सबके सबके घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, हम लोग बूथ में जाते थे बातें करने के लिए, ठीक है। तो क्या कितना टाइम कंज्यूम होता था याद रखो, यानी हमें क्या करना है भाई, तो हमें वेट करना है कि बूथ खाली है, मतलब कहीं ना कहीं समय, टाइम, पैसा, सब चीज़ की बर्बादी थी, ठीक है। तो बस इतना है कि 1G का जब दौर था तो सिर्फ हमें ऑडियो की फैसिलिटी थी, सिर्फ हम क्या कर सकते थे, बातें कर सकते थे, तो वहाँ पे स्पीड हमें 2.4 kbps के आसपास मिलता था। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, जब 2G का दौर आया दोस्तों, जब 2G का दौर आया दोस्तों, तो 2G में हमें क्या मिला, हमें तो ऑडियो मिल ही रहा था, बातें तो हम कर ही रहे थे फोन। लेकिन जब 2G का दौर आया तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में कीपैड आ गई और उसमें टेक्स्ट लिखा रंग ले, यानी हमें क्या मिला, हमें टेक्स्ट मैसेज मिला। 2G का जब दौर आया दोस्तों तो हम सिर्फ बातें नहीं करने लगे, हमने टेक्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। तो ये दौर था हमारा 2G का, जहां पे हमें ऑडियो के साथ साथ टेक्स्ट, छोटे छोटे इमेजेस वगैरह भी हम लोग सेंड करने लगे। MMS का दौर आ गया था उस समय, तो ये सब चीजें हम फील करने लगे किसमें, 2G के दौर में, ठीक है। 2G के 50 kbps के आसपास स्पीड थी, दौर बढ़ा और आया 3G, यानी कि थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो थर्ड जनरेशन है क्या, तो जब 3G सबने फील भी किया होगा कि कब आया था, कैसे काम कर रहा था। तो दोस्तों जब 3G आया तो हमें क्या मिला, तो हमें ऑडियो टेक्स्ट तो मिल ही रहा था, अब हम लोग क्या कर लें, वीडियो भी फील करने लगे, ठीक है। वीडियो भी हम लोग देखने लगे, लो स्ट्रीम पे हम लोग वीडियो भी, यूट्यूब भी आ गया था उस, तो हम लोग वीडियो भी, लेकिन लो क्वालिटी में हम लोग देख लें, यानी रिकॉर्डेड वीडियो देखने की हमें एक फैसिलिटी मिली। स्पीड हमारा 2 Mbps। जब 4G का दौर आया तो हमारे पास फील हुआ लाइव वीडियो का, हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे। जो आज हॉटस्टार में हम लोग लाइव मैचेस देखते हैं ऐप पे, ये कभी था कि जो मैच टीवी पे चलता था वो हम अपने मोबाइल पे देखे थे। आप मैच से ही कंसीडर कर सकते हो कि वो दौर था जहाँ पे हम घर पे टीवी पे मैचेस देखते थे, और आज क्या है कि हम ट्रेन पे जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हम मैच लाइव देख सकते हैं। तो ये दौर है हमारा 4G का, एक्सपेक्टेड स्पीड यहाँ पे 100 Mbps रखी गई है। अब आएगा नेक्स्ट दौर होगा 5G का, और 5G में परिवर्तन क्या होगा, शायद आपको ये ऐसा फील होगा कि मैचेस आप स्टेडियम में ही बैठ के देख रहे हो, आपके पास ऐसा डिवाइस दिया जाएगा, मतलब वो होने वाला भी है ऐसा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे काम होगा। आपके मोबाइल फ़ोन भी देखते हो, अभी आजकल मोबाइल आने लगा कि ये 5G मोबाइल है, ठीक है। तो हार्डवेयर में कन्फिग्रेशन में भी चेंज होगा, तो ये दौर आएगा तो आप फील करोगे कि नहीं, हम स्टेडियम में ही बैठ के मैचेस देख रहे हैं दोस्तों। तो ये दौर होगा हमारा 5G का। थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ तो 1980 में 1G आया था, भारत की मैं बात करता हूँ, लगभग 95 में हमारा ये आया 2G आया, 10 में 3G आया, 16 में हमारा 4G आया, 2022 में हमारा 5G आया। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ सीक्वेंस है जनरेशन ऑफ मोबाइल सिग्नल का, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप सर्विसेज याद रखना, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होगा। मैं बता दूं 1G जब था तो सिर्फ ऑडियो था, सिर्फ ऑडियो था। 2G जब आया ऑडियो के साथ टेक्स्ट भी मिला। 3G जब आया ऑडियो मिला, टेक्स्ट मिला, साथ में वीडियो भी मिला। 4G मिला, ऑडियो मिला, टेक्स्ट मिला, और वीडियो तो था ही, हमें लाइव वीडियो मिला। और जब 5G आया तो हमें वर्चुअलिटी का एहसास हुआ, यानी वर्चुअलिटी मिला किस में, यानी वर्चुअल दुनिया का आभास हुआ। हम वर्चुअल कहने का मतलब है कि आपके घर में अमेरिका खड़ा हो सकता है, आपके घर में एडन गार्डन खड़ा हो सकता है, आपके घर में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम खड़ा हो सकता है। तो ये वर्चुअल मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम खड़ा होगा आपके घर में जब आएगा दौर 5G का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे की बात करते हैं यहाँ पे, चलिए। तो ये मैंने आपको इसके बारे में मैंने बता भी दिया है कि क्या क्या जनरेशन था। तो ये जनरेशन है। 1G का जब दौर था तो ये सारे सिग्नल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 2G का दौर था तो GSM, आपने देखा होगा हम लोग कहते थे GSM, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वो सारा दौर आया। CDMA का दौर, CDMA सेट आता था रिम का। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, ठीक है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एज इनहेंस डेटा फॉर GSM एवोल्यूशन, और इसे हम लोग 2.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ 2.5 तो लिखा ही है, ठीक है। फिर 3G आया, UMTS का दौर आया, CDM का दौर आया। जब 4G आया तो LT लिखा रहता था, आपने देखा होगा, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। तो ये सर्व है अगर कहीं कहीं VOLT भी लिखा होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, ये भी लिखा होता है दोस्तों। तो ये सिग्नल्स हैं जो इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि CDMA 2G में 2.5 में एज E लिखा होता था, आप मोबाइल में फेस करना E लिखा होता। 3G जब आया था तो या तो 3G लिखा होता था, या तो H लिखा होता था, या H+। तो H होता है HSPA HSDPA,
ठीक है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डेटा पैकेट एक्सेस। तो ये फुल फॉर्म है, हम लोग क्लास में जिक्र करेंगे, वैसे मैंने अभी बता भी दिया था। तो ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो राइट डाउन कर लीजिएगा। TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, इनहेंस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, LT का फुल फॉर्म क्या होता है, VOLT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने जिक्र भी अभी आपको कर दिया है। तो ये वो दौर था, ईस्वी भी मैंने बता दिया, 80 का दौर था, ये 90 का दौर था, 95 में आया था, ये आपका 10, और ये फिर आपका 2016 में आया था 4G, और फिर 2022 में हमारा 5G। तो ये वो दौर था सर, और ये इवैल्यूएशन हुआ 5G में, और 5G में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा वो भी हम जिक्र करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब 5G का दौर आएगा तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। खैर इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी जो मल्टीप्लेक्सिंग दी गई है वो यही है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम करेगा कौन, तो 5G काम करेगा, ठीक है। तो ये जब इवेल्युएट हो जाएगा, एक IoT भी हम लोग कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, तो वो भी टेक्नोलॉजी होगा। तो जब ये लॉन्च होगा तो क्या नाम दिया जाएगा वो उस समय हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है, ये भी आपके फुल फॉर्म है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो किस जनरेशन में कौन सी सर्विस थी, कौन सा सिग्नल था, ये आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो 5G के बारे में अभी न्यूज़ में भी था, आपने सुना भी होगा कि लॉन्च हो चुका है, ठीक है। क्या सर्विसेज मिलने वाली, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या स्पेक्ट्रम होगा, ये सब हमने जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सब कुछ आपने ये न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 5G किस किस शहर में लॉन्च होने वाला है। तो अहमदाबाद, गांधीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु, गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जामनगर, पुणे एंड दिल्ली, ये कुछ चुनिंदा शहर हैं जहां पे लॉन्च होने वाला है 5G भारत में। चलिए, तो ये था 5G के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या है 5G, किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करेगा, और उसके जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन था, जैसे किस शहर में इस्तेमाल होने वाला है, किस ईस्वी में आया है, कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ये सब मैंने आपके साथ यहाँ पे जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो हमसे उम्मीद करते हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलूंगा अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित हो। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।